मुसलमानों ने अपना पहला खलीफा मुंतखब कर लिया था, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात की खबर पूरे अरब में जंगल की आग की तरह फैल गई, जिसका नतीजा ये निकला कि क्रिश्चियंस की बाइजेंटाइन एम्पायर, जो उस वक्त की सुपर पावर थी, मदीना पर हमले की तैयारियां करने लगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसाल के बाद बहुत सारे लोगों ने दौलत और हुक्मरानी के लिए नबूवत का झूठा दावा कर डाला। अरब के वो लोग जो अभी मुसलमान हुए थे और इस्लामी तालीमात को अच्छी तरह समझा भी न था, वो इन फॉल्स प्रॉफिट्स की पैरवी करने लगे। बस यही नहीं, बल्कि दर्जनों कबीलों ने ज़कात देने से इनकार कर दिया। अब ये सवाल उठा कि क्या इस्लाम सरवाइव कर पाएगा? Assalamualaikum friends, once again welcome back to RHA Islamic Studio. We hope that you all are well. हम उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। हज़रत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु ताला ने खलीफा बनने के बाद अपने पहले खुतबे में ये फरमाया कि अगर मैं शरीयत इस्लाम पर चलूं और नेक काम करूं तो तुम्हारा फ़र्ज़ है कि मेरी मदद करो, लेकिन अगर मैं गलत रास्ते पर चलूं तो तुम्हारा फ़र्ज़ है कि मेरी अताअत ना करो। मुसलमानों, जिहाद बड़ी नेमत है, इसे तर्क मत करना। जो कौम जिहाद छोड़ देती है वो ज़लीलो ख्वार हो जाती है। उसी वक्त पूरे अरब से खबरें आने लगी कि अरब के लोगों ने दीन इस्लाम को छोड़ दिया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी वफ़ात से कबल हज़रत उसामा बिन ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु ताला को मार्का मता की शुहदा का बदला लेने के लिए बाइजेंटाइन एम्पायर पर हमला करने का हुक्म दिया था और उनके साथ 700 फौजी रवाना किए। मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसाल की खबर सुनकर ये काफिला वापस लौट आया। हज़रत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु ताला ने इस लश्कर को दोबारा शाम पर हमला करने का हुक्म दिया, जो बाइजेंटाइन एम्पायर का एक अहम हिस्सा माना जाता था। सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला को बहुत हैरानी हुई। उन्होंने फरमाया कि इस वक्त मदीना मुनव्वरा पर मुशरिकीन हमले की तैयारियां कर रहे हैं और आप इस लश्कर को मदीना की हिफाजत की बजाय शाम भेजना चाहते हैं। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला ने जवाब दिया कि अगर मुझे यकीन हो जाए कि इस लश्कर को रवाना कर देने के बाद मुशरिकीन मदीना को तबाह कर देंगे, तब भी मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म में कोई तब्दीली नहीं करूंगा। आखिर ये फैसला हो गया। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला ने हज़रत उसामा की इजाज़त से हज़रत उमर फ़ारूक को लश्कर में भेजने की बजाय अपने पास मशवरे के लिए मदीना में रहने का हुक्म दिया। इसलिए हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला के हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला एक तरह से एडवाइज़र थे। अमीर लश्कर हज़रत उसामा बिन ज़ैद को रवानगी से कबल खलीफा इस्लाम ने चंद नसीहतें की कि बदअहदी और ख़यानत ना करना, फलदार दरख्तों को ना काटना, औरतों, बच्चों और बूढ़ों को हरगिज़ कत्ल ना करना। आखिरकार हज़रत उसामा रज़ियल्लाहु ताला का लश्कर रवाना हुआ और कई दिन सफ़र करने के बाद शाम की सरहद पर पहुंचा। क्रिश्चियंस भी मुकाबले पर आए। कई घंटों की जंग के बाद आखिरकार मुसलमानों को अपने से कहीं बड़े लश्कर पर फतह नसीब हुई और दुश्मन भाग गया। बाइजेंटाइन एम्पायर को अंदाज़ा हो गया कि मुसलमानों ने इस मुश्किल वक्त में भी उन पर हमला करने की जरूरत की और फतह हासिल की। बाइजेंटाइन एम्पायर से तो फतह हासिल हो चुकी थी, अब बारी थी उन लोगों की जिन्होंने ज़कात देने से इनकार कर दिया था। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला ने हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला को मशवरा दिया कि इस वक्त इन लोगों से सुलह कर लेनी चाहिए और आर्जी तौर पर इनकी ज़कात को माफ़ कर देना चाहिए। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया कि तुम इस्लाम लाने से पहले तो बहुत बहादुर होते थे, अब नरम पड़ गए हो। ज़कात दीन इस्लाम का लाजमी हिस्सा है। अगर ये लोग ज़कात में एक बकरी का बच्चा देने से भी इनकार करेंगे, जो वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया करते थे, तो मैं इसके ना देने पर इनसे ज़रूर जंग करूँगा। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला भी समझ गए और राज़ी हो गए। इसी दौरान मुनकरीन ज़कात का एक डेलीगेशन यानी वफ़द मदीना मुनव्वरा आया और अर्ज़ किया कि हम मुसलमान हैं, नमाज़ें पढ़ते हैं, ज़कात हम पर माफ़ की जाए। मगर खलीफा ने फरमाया कि ज़कात अल्लाह का हुक्म है, तुम लोग तकब्बुर की वजह से इनकार करते हो, फिर तुम मुसलमान कहाँ रहे? ज़कात तुमको अदा करना पड़ेगी। पूरे अरब में इस बात का चर्चा हो गया और मुर्तदीन ने मदीना पर हमला कर दिया। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला मुख्तसर से लश्कर के साथ, जिसमें हज़रत अली, हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद और हज़रत अब्दुल रहमान बिन औफ शरीक थे, उनको लेकर मदीना से बाहर निकले। ये बहुत छोटा सा लश्कर था क्योंकि ज़्यादातर लोग हज़रत उसामा के साथ शाम पर हमला करने के लिए गए थे और वो लश्कर अभी तक नहीं लौटा था। इसके बावजूद मुसलमानों ने मुर्तदीन को भागने पर मजबूर कर दिया। मुर्तदीन ने नजरें बचाकर मदीना पर हमला कर दिया और कुछ लोगों को शहीद कर दिया। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला बहुत गज़बनाक हुए और उन्होंने बदला लेने का सोच लिया। अक़रबा में
मुकाम अबरक में बहुत सारे मुनकरीन ज़कात जमा हो चुके थे। वहाँ हमला किया गया और सख्त जंग के बाद फतह हासिल हो गई। मुनकरीन ज़कात समझ गए कि मुसलमान इतने कमज़ोर नहीं जितना वो समझते थे। फिर हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु वापस मदीना मुनव्वरा आए। उन्होंने एक फरमान लिखा जिसमें बताया गया कि कुरान पाक में अल्लाह इरशाद फरमाता है कि तुम में से पहले किसी शख्स को दायमी जिंदगी नहीं दी गई, तो क्या अगर तुम वफात पा जाओगे तो ये हमेशा जिंदा रहेंगे। फिर हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला ने लिखा कि जो शख्स रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूछता था तो सुन ले, वो वसाल फरमा चुके हैं, और जो शख्स अल्लाह की इबादत करता है तो जान ले कि वो हमेशा जिंदा रहेगा। मैं तुम्हारी तरफ इंसार और मुहाजिरीन का लश्कर भेज रहा हूँ। तुम पर लाजिम है कि शैतान की पैरवी छोड़ दो। अगर तुम सरकशी करोगे तो तुमसे जंग की जाएगी। इस फरमान की 11 कॉपीज तैयार करवाई गईं। इस दौरान हज़रत उसामा बिन ज़ैद का लश्कर भी फतह के बाद वापस आ चुका था। अब मुसलमानों के हौसले बुलंद थे। जब 11 कॉपीज तैयार हो गई तो उन्हें 11 सिपहसालारों को दे दिया गया और अरब के मुख्तलिफ इलाकों में झूठे नबियों और मुर्तदीन से लड़ने के लिए भेजा। इन सिपहसालारों में हज़रत खालिद बिन वलीद और हज़रत इकरमा बिन अबी जहल शामिल थे। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह खुद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह के साथ मदीना में रुक गए। अब बात करते हैं कि किन लोगों ने नबूवत का झूठा दावा किया। सबसे पहले आता है असवद उनसी का नाम, जो यमन का एक सरदार था। इसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ही नबूवत का दावा किया, लेकिन एक सहाबी हज़रत फ़िरोज़ रज़ी अल्लाह तआला ने इसका खात्मा कर दिया। दूसरा शख्स था तुलैहा बिन खालिद, जो अरब के इलाके नजद में रहता था। इसने नबी होने का दावा किया और अपने साथ कई कबीलों के लोगों को मिला लिया। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला इसकी तरफ बढ़े। तुलैहा और मुसलमानों के लश्कर में जंग हुई। खुद तुलैहा एक चश्मे के किनारे बैठ गया और जाहिर किया कि वो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम की वही का इंतज़ार कर रहा है, मगर ये सब झूठ था और इसके लश्कर को हज़रत खालिद रज़ी अल्लाह तआला ने शिकस्त दे दी। तुलैहा भाग कर शाम चला गया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला के दौरे खिलाफत में इसने इस्लाम कबूल कर लिया। कुछ खवातीन मसलन सलमा बिनते मालिक और सजा बिनते हारिस ने भी नबूवत का दावा किया। तुलैहा को हराने के बाद हज़रत खालिद बिन वलीद की सलमा के लश्कर के साथ जंग हुई। मुसलमानों ने इसे भी हरा दिया और सलमा कत्ल हो गई। एक सरदार मालिक बिन नवेरा, जो पहले मुसलमान था लेकिन अब मुर्तद हो चुका था, उसकी एक बस्ती में मुसलमान पहुंचे। खलीफा ने हुक्म दिया था कि किसी भी बस्ती के बाहर अजान दी जाए और अगर बस्ती के लोग भी जवाब में अजान दें तो मतलब वो मुसलमान है, अगर ना दी जाए तो वो मुशरिक है। मुसलमानों ने अजान दी तो कोई जवाब न आया। कुछ मुसलमानों ने कहा कि अजान की आवाज़ सुनी गई है, मगर अक्सर ने कहा कि कोई जवाब नहीं आया। चुनाचे हमला किया गया और सरदार मालिक बिन नवेरा को पकड़ा गया। उसने अपनी गुफ्तगू में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बजाय तुम्हारे साहब जैसे अल्फाज का इंतखाब किया। तो हज़रत खालिद रज़ी अल्लाह तआला ने उससे कहा कि क्या वो तुम्हारे साहब नहीं? फिर उसे कत्ल कर दिया गया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने यह खबर सुनकर नाराज़गी का इज़हार किया और कहा कि हज़रत खालिद रज़ी अल्लाह तआला को हटाया जाए क्योंकि उन्होंने एक मुसलमान को मारा है। मगर हज़रत खालिद ने यह वाक़या खुद मदीना में आके पूरा बयान किया तो आखिर उन्हें माफ़ कर दिया गया। एहतियात के तौर पर मालिक बिन नवेरा का खून बहा अदा कर दिया गया। अब आते हैं आखिरी और सबसे मेन झूठे नबी की तरफ। इसका नाम मुज़ैलमा कज़ाब था। इसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर इस्लाम कबूल किया, मगर बाद में शोहरत की लालच में नबी होने का झूठा दावा किया। इसे मुज़ैलमा कज़ाब के नाम से भी पुकारा जाने लगा। हज़रत अबू बकर ने हज़रत इकरमा बिन अबी जहल को इससे मुकाबला करने के लिए भेजा। हज़रत खालिद बिन वलीद भी उनके साथ मिल गए। मुसलमानों की तादाद 3000 हो गई, जबकि मुज़ैलमा कज़ाब के लश्कर की तादाद 60,000 थी। मुज़ैलमा यमामा के मकाम पर अपने एक बाग खजीफतुर रहमान में लश्कर के साथ मौजूद था। मुसलमान भी वहां पहुंच गए। उस मुकाम पर एक यादगार जंग हुई जिसे जंग यमामा के नाम से याद किया जाता है। हज़रत खालिद बिन वलीद ने हज़रत उमर के भाई हज़रत ज़ैद बिन खत्ताब को लश्कर के दाएं हिस्से और हज़रत ज़ैद बिन हारिस रज़ी अल्लाह तआला को बाएं हिस्से का लीडर मुकर्रर किया। मुसलमानों का झंडा हज़रत साबित बिन कैस के पास था। जंग शुरू हुई तो मुसलमा के लश्कर ने पुरजोर हमला किया और शुरू में काफ़ी मुसलमान शहीद हो गए, जिनमें अलमबरदार हज़रत साबित बिन कैस भी थे। फिर मुसलमानों ने हमला किया और मुर्तदीन पीछे हटने लगे। इसी दौरान मुज़ैलमा कज़ाब लड़ता हुआ उस बाग के दरवाजे के पास आ गया। इसे हज़रत वैशी बिन हर्ब ने देख लिया। वही वैशी हैं जिन्होंने ग़ज़वा उहद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे चचा हज़रत हमज़ा को शहीद किया था, मगर फ़तह मक्का के मौके पर वो इस्लाम ले आए थे।
انہوں نے عزم کیا کہ جس نیزے سے اسلام کے بڑے سردار کو شہید کیا تھا اب اسی سے مشرکین کے سردار کو قتل کریں گے۔ وحشی نے اپنے نیزے سے حملہ کیا اور وہ نیزہ مسیلمہ کذاب کو جا کر لگ گیا۔ کچھ دوسرے مسلمانوں نے مل کر اسے انجام تک پہنچا دیا۔ پھر مسیلمہ کا لشکر بھاگ گیا اور مسلمانوں کو پھر سے عظیم فتح نصیب ہوئی۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت کا 5واں حصہ مدینہ بھجوایا۔ اسی طرح بحرین میں حضرت اعلیٰ بن الحضرمی، حضرت اکرمہ نے عمان اور حضرت مہاجر بن ابی امیہ نے یمن کی کیپٹل صنعا اور حضرموت میں مشرکین کے سردار اشیس بن قیاس کو ہرا دیا۔ اشیس نے اسلام قبول کر لیا۔ نجران اور دومت الجندل میں بھی مشرکین کو شکست ہوئی۔ اس طرح مسلمانوں نے یہ سب ردہ وارز جیت لی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے قول کے مطابق حضرت ابوبکر کو جتنی ڈیفیکلٹیز کا سامنا کرنا پڑا، اگر وہ پہاڑ پر بھی ڈالی جاتی تو وہ بھی برداشت نہ کر پاتا، مگر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ کر دکھایا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فائنلی پورے عرب کو پھر سے اللہ کی مدد سے متفق کر لی۔ یہ آپ رضی اللہ تعالیٰ کا بڑا کارنامہ ہے۔ کچھ لوگوں کو تو یہ بھی لگتا تھا کہ شاید اسلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد ختم ہو جائے گا، مگر حضرت ابوبکر نے بہادری اور اللہ پر یقین کے ساتھ مسلمانوں اور پورے عرب کو ایک بار پھر سے متفق کر لیا۔ لیکن اسی کے ساتھ ایک ایسی پرابلم کھڑی ہوتی ہے جس کا کسی کو اندازہ نہ تھا۔ جنگ یمامہ میں مسلمان تو جیت گئے، مگر بہت سارے مسلمان جن میں 700 حافظ قرآن تھے شہید ہو چکے۔ اب یہ ممکن تھا کہ اگر قرآن کو ایک جگہ محفوظ نہ کیا گیا تو اللہ کی آخری کتاب کا کچھ حصہ ضائع ہو سکتا تھا۔ حضرت ابوبکر کو سب سے پہلے اس مسئلے کی طرف کس نے توجہ دلائی؟ حضرت ابوبکر نے قرآن کو جمع کرنے کا عظیم کام کس کو سونپا؟ قرآن کی 2 آیات نہ ملی، پھر اس کو کیسے محفوظ کیا گیا؟ یہ سب جاننے کے لیے خلافت سیریز کی اگلی ایپیسوڈ کا انتظار کیجیے۔ ہمیں امید ہے آپ کو آج کی ایپیسوڈ اچھی لگی ہوگی۔ اللہ حافظ۔